नफरत की सियासत ने अवामी हलकों में मायूसी को जन्म दिया। महदूद वसाइल में रहकर तरक्की का सफर जारी रखना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी की बैठक से खिताब। कहा, अरकान पार्लियामेंट अवामी खिदमत के लिए खुद को हर दम मुस्तैद रखें। ट्रांसफर और पोस्टिंग की सियासत से दूर रहना होगा। उम्मीद है वजीर आजम सिंध से किए गए वादों को पूरा करेंगे। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम कर रहा है। कायद आज़म के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी त्रांचियन होल्डिंग्स के चेयरमैन जाओ जाओ जियांग की शेनज़ेन में मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फन टेक शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने शेनज़ेन में नानशान वन शॉप और सर्विसेज सेंटर का भी दौरा किया। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से डिजिटल निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म शेनज़ेन के बाद बीजिंग पहुँच गए। कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान के तमाम मुआशरे इशारियाँ मुस्बत सिमत की जानिब गामजन है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज है। शराय सूद के मामले को देखना पड़ेगा। निजी शोबे को आगे लाने की जरूरत है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान में IT, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। SIFC सरमायाकारों की सहूलत के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रही है। तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेटर फैसल वावडा से एक हफ्ते में जवाब तलब। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर करने वाले तमाम टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया? कभी हमने कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? जो करना है करें, बस झूठ ना बोलें। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि अगर कोई बात थी तो मुआफ़ी मांगते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस से मुतालिक रऊफ़ हसन वाली बात सोच भी नहीं सकता। सूदी निज़ाम से मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुतालिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी। माफ़ी तो खड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है। कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूँ। मुआफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं। मुआफ़ी तो किसी से भी मांग सकते हैं। अभी मुस्तफ़ा कमाल का केस सुना गया। जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है या वफाकी हुकूमत का इस मामले पर कोई ताल्लुक है? अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब।
रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त मुतलका बेंच या लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल कर दी गई। ऐसी ही एक दरख्वास्त जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के पास ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भिजवाई जाती है। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट का मामला। FIA ने तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन और बैरिस्टर गोहर के बयान कलम बंद कर लिए। FIA साइबर क्राइम ने रऊफ हसन से 4 घंटे जबकि बैरिस्टर गोहर से 2 घंटे तक सवालात किए। इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी गिरफ्तार। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफी अरसे से सारिम बर्नी की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन बारे इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी तफसीली बातचीत की गई। अतालवी टीम बॉर्डर्स को महफूज बनाने के लिए मुआवनत में जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। गिलगित में सेमिनार का इनेकाद, जड़ावाला, कमालिया और पाकपतन में आगाही वॉक, पौधे भी लगाए गए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का दिन। पंजाब में से नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, इक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। अवाम कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। से नो टू प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और माहौल दोस्त इक़दामात का फ़रोग़ है। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 6 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जहलम शहरियों की प्लास्टिक बैग की रोकथाम के लिए आगाही वॉक, ज़िला इंतजामिया के अफसरान और एहलकारों की शिरकत। दुकानदारों और शहरियों में आगाही पैम्फलेट और कपड़े के बैग्स तकसीम किए गए। पाकिस्तान माहौलियाती तग़य्युरात के मनफी असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल। ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी और बंजरपन, खुश्क साली जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए पुरज़म है। आलमी यौम माहौलियात पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, पंजाब के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, जकड़ और बादल बरसेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज शाम 7:30 बजे भारत और आयरलैंड की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।